अगला है भाई अपना भाई अपरिचित चियान विक्रम, सब जानते हैं भाई। हाँ तो उनका अरे भाई टीजर आया है थंगलान नाम से, हाँ, थंगलान, ये देखो अच्छा टीजर धन्यवाद। होता जो है। कि बिल्कुल बवाल, खास करके सांप को मरोड़ कर तोड़ने वाला सीन था भाई ना पता भाई, है वो बदन जो रूह पहला कपा दिया मेरा। अपीयरेंस रहा टीजर के अंदर, पहला अपीयरेंस हम खोज रहे थे विक्रम कहाँ है, फिर देखो अच्छा ओ वही ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हाँ बहुत बढ़िया रहा बहुत भाई, ओपी है। बहुत भाई बढ़िया। पता है, एक पहचान बात में नहीं आया बोलूंगा, था। चियान विक्रम को कैरेक्टर में ढलना आता है। पूरा पूरा भाई बिल्कुल। उसका तो हम उसी से बिल्कुल समझ आता गए है। थे कि आई मूवी, भले ही उस मूवी का वीएफएक्स अभी तुम जितना ही खराब बोल लो, बट उसके लिए हाँ। अपना एक दांत वाले सीन के लिए सच में दांत निकाल दिया। दांत तोड़ लिया था अपना तो बंदा। हम तभी हम समझ गए कि साला इसमें बात है इस बंदे में, ठीक है। और पूरा देता है डेडिकेशन अपना, और दिख भाई, रहा है भाई, दिख मेरा आवाज रहा है। वाइब्रेट कर रहा है क्या? नहीं, वाइब्रेट कर रहा है क्या? आवाज वाइब्रेट करने से ही आता है ब्रो। वाइब्रेशन ही तो अरे था। मतलब मैंने हल्का सा डबल नॉइज है। सिंकिंग। नहीं 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 नहीं, ठीक है। साइंस ब्रो। देखिए नहीं, दांत वाला पता है फैक्ट भाई, हमको लेकिन नहीं पता था। अभी सही फन है। फैक्ट। ये थंगलान को लेके हम थोड़ा सा सर्च किए कि ये दिखा क्या रहे हैं बेसिकली। ये कह सकते हो भाई केजीएफ का बहुत पुराना प्रीक्वल। केजीएफ का। हाँ हाँ। अच्छा, मैंने सही में या फिर आप नहीं नहीं प्लॉट सही में वाइज नहीं नहीं होगा। बता रहे हैं? केजीएफ उस यूनिवर्स यूनिवर्स का का नहीं, पार्ट लेकिन नहीं है। कोलार गोल्ड फील्ड्स का ही है भाई। कहानी ये गोलार है। गोल्ड फील्ड्स के हाँ। आसपास का ही है, हाँ और वही अच्छा का ये है। जो डायरेक्टर है ना, ये पीए रंजीत नाम है शायद से, वो मतलब जाने ही जाते हैं भाई बहुत ही ग्राउंड बेस्ड थीम्स को पकड़ने के लिए, लाइक कास्टिज्म हुआ या रीजनल आइडेंटिटी हुआ भाई, या फिर ट्राइबल सॉलिडेरिटी जो होता है, वो सब टॉपिक्स पे वो मूवी ज्यादातर बनाते हैं। उसी को लेते हुए ये बनाए हैं भाई, क्योंकि पता है ये कहाँ से मुझे आइडिया लगा इस चीज को सर्च मारने का, क्योंकि पूरे टीजर में भाई वो लिखे हुए शब्दों में एक चीज वहां पे मैसेज दिखाया जाता है, ठीक है, जो कि है भाई, एज मिथ लीड्स टू हिस्ट्री, एज ग्रीड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, एज ब्लड वॉर्स लीड टू लिबर्टी, राइजेस द सन ऑफ गोल्ड। याद होगा भाई वो पूरा लिखता हाँ है ना। था, गोल्डन कलर का लिखा हुआ तो था। अगर इसको पता भाई सिंपली तोड़ेंगे ना, तो हमें पूरा मूवी का थीम ऐसे ही पता चल जाएगा। पहला है कि मिथ लीड्स टू हिस्ट्री। मिथ वही भाई कि कहीं कहीं पे सोना का खान है, ये शुरुआत में बस कुछ लोक कहानियां ही होती हैं भाई, कि अरे यार यहाँ पे सोना मिल सकता है, बस वो बात फैलते फैलते अंग्रेजों तक पहुंच गया। वो हम लोग ट्रेलर में देख भी रहे हैं भाई कि अंग्रेज वहां पहुंचा भी है। और हम लोग ये जानते भी हैं भाई कि ऐसे तो कोलर गोल्ड फील्ड जो है वो बहुत पुराना था, लाइक वो जब बीजापुर और गोलकोंडा और साथ में बहमनी किंगडम्स ये सब थे उस टाइम से ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिखा रहे हैं अंग्रेजों के टाइम के, यानी अंग्रेज भी वहां पहुंच गए भाई, देखते हैं यहाँ पे है या नहीं। अब जहाँ पे बाहरी एनक्रोचमेंट शुरू होता है भाई, तो वहां पे लड़ाई स्टार्ट होगा अपना इंटीग्रिटी के लिए, कि भाई हम अपने लैंड में इनको कैसे घुसने दें, है कि नहीं। तो वो एक टसल रहेगा। उसके बाद है एज ग्रीड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, लालच। अब भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो पहले से ट्राइब्स वहां रह रहे उसमें से किसी आदमी का लालच ना जागो उस जमीन के लिए, ऑब्वियसली वो जागेगा। अब जिसका लालच जागेगा वहां पे फैक्शंस क्रिएट होंगे, ये फैक्शन बन रखा है, ये फैक्शन बन रखा है, कोई ना कोई फैक्शन साला अंग्रेज के साथ भी मिल जाएगा भाई। तो जो लालच है वो वहां पे दुश्मनी पैदा करेगा ही, और दुश्मनी पैदा हो रहा है भाई, लोग लड़ेंगे, तबाही मचेगी, एज ब्लड वॉर लीड्स टू लिबर्टी, ठीक है। अब ब्लड वॉर्स का यहाँ दो मतलब निकाल सकते हैं भाई, या तो खूनी जंग की पागलपन तक पहुंच चुका है भाई, जान माल का कोई वैल्यू नहीं बचा है, या फिर ब्लड वॉर्स यानी राइवलरी हो सकती है आपस में। ब्लड वॉर्स का मतलब ये भी हो सकता है भाई कि भाइयों में, या फिर आपस जो में, भी ट्राइब्स में भाई, ट्राइब्स हाँ अलग अलग ठीक ट्राइब्स है, होंगे उस टाइम पे, obvious सी बात है। बिल्कुल। और उसके बाद है राइजेस द सन ऑफ गोल्ड, यानी एंड में वही बंदा जीतेगा भाई जो एक्चुअली इस्टेब्लिश करेगा कि यहाँ पे है कोलर गोल्ड माइंस। ये उसी पे बेस्ड है भाई ये पूरा। यानी जब ढूंढा गया था तो ऑफ कोर्स भाई उस टाइम पे तो उस एरिया में जंगल ही होगा, ट्राइबल लोग ही रहते होंगे, तो जो भी कंफ्लिक्ट है वो उनका अपना बना रहेगा भाई। अब हम लोग ये जानते हैं भाई कि ट्राइबल लोग जो हैं या फिर जो नेटिव लोग होते हैं वो कितना ज्यादा जुड़े रहते हैं अपने कल्चर आइडेंटिटी ये सब चीज को लेके। तो कुल मिला के वही टसल है भाई, ग्राउंडेड स्टोरी है इन द सेंस आ जा सकता है। ग्राउंडेड है, और भाई लेकिन बहुत भाई, इम्प्रेसिव दिख रहा है, बहुत इम्प्रेसिव विजुअल्स उसके बहुत इंप्रेसिव थे भाई। बहुत और इम्प्रेसिव। उसका स्नेक वाला सीन तुमको लिटरली नहीं लगेगा भाई कि वो वीएफएक्स है कि नहीं भाई?
याद होगा भाई, तो अरे पकड़ वीएफएक्स के छोड़ो उसमें मरोड़ना, तोड़ना, उसके बाद भी सांप का याद होगा तो ऐसे करके, मतलब जो क्या बोलते हैं बच्चे को, छटपटाना। जो था भाई, वो सब लिटरली लग ही नहीं गया था भाई कि वो वीएफएक्स से लग रहा था भाई कि रियल में सांप को पकड़ के तोड़ा भाई, और बगल में लिख दिया गया भाई नो एनिमल लेकिन हार्म्स पता इन है दिस भाई, सीक्वेंस। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं भाई कि ग्रीड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, पर ब्रो रॉकी भाई ने तो कहा था ग्रीड इज गुड। लालच करे तो एक भाई का वो दो होता है, वो माँ दो का का वादा तीन। उसको निभाना था, उसको वादा पूरा करना था भाई। सेइंग सबका ऐसे ही चेंज होता है, कोई बोलेगा समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कोई बोलेगा हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। इसलिए क्या माने हम, समथिंग करे या नथिंग करे या हाफ करे या फुल करे, बैक सब ऐसे ही सब अरे अपना, भाई हर इतना कोई ही आता है करो अपना जितना ज्ञान तुम दे के जिससे चला तुम जाता है, सेटिस्फाइड ठीक हो है हाँ भाई। भाई, दिव्यांश को देख लो ना, मैं जितना जानता हूं मैं उतना सेटिस्फाइड हूँ, प्रसाद उतना जानता है उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, वही ग्रीडी तो ये भी हुआ एक तरह से, लेकिन ऑब्वियस सी बात है उसका अपना एम है कि नहीं, वही मेरा भाई अपना ये एम बस है, वही जोक चीज है, था तो भाई भाई। किसी का पैमाना नहीं बता सकते भाई, उसका अपना मतलब एक तरह से क्योंकि भाई भाई देखो, के वे ऑफ केजीएफ के लाइफ। लोर में दिखा रहे साला 1951 में ढूंढा गया था, सूर्यवर्धन जो ढूंढ रहा है भाई। लेकिन हाँ ये एक्चुअल हिस्ट्री में है, मतलब जो ये बन रहा है भाई अब थंगालाल, कि जो भी वो ढूंढा गया होगा, जैसे भी कैसा लगा बाकी चीजें। पर भाई इस पे कमेंट में देख रहा हूँ कि लेटेस्ट फाइंडिंग बताती है कि हड़प्पन टाइम से कोलर से गोल्ड निकलती है। हड़प्पन भाई वो टाइम में तो, एक्चुअली बहुत पुराना है, एक्चुअली बहुत हड़प्पन पुराना है, टाइम में तो बहुत लेकिन कुछ होता था। हड़प्पन टाइम्स में थोड़ा सा मुश्किल है भाई इस फैक्ट पे भरोसा करना, क्योंकि वो ब्रोंज एज था भाई। उस अब वक्त ब्रोंज गोल्ड का उतना, भाई देखो ब्रोंज उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं होता कि आप उतना गहरा खोद पाइएगा, गोल्ड माइंस बहुत गहरे होते हैं बहुत भाई। गहरे होते हैं। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल इशू बन जाता है भाई, क्योंकि आयरन एज जो है वो वैदिक पीरियड के बाद आया था इंडिया में। ठीक है, तो वो एक इशू बन सकता है इस चीज को, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई हमको जहां तक याद है हड़प्पन ब्रोंज एज था ही, क्योंकि डांसिंग गर्ल हुआ या फिर मदर गॉडेस का जितना भी स्टैचू पाया जाता है वो सारा ब्रोंज का ही है। अच्छा चलो भाई, तो बेसिकली देखा जाए तो सबको ने टीजर देखा और सबको को अच्छा लगा, और वी ऑल आर बहुत एक्साइटेड, अच्छा है कि नहीं, हाँ फॉर दैट प्रोजेक्ट, तो लेट्स सी। और दूसरी बात भाई, चांद विक्रम पे सबको भरोसा है भाई, तो वो इसमें कोई अच्छा शक ही नहीं बनाता है है। भाई, जो बिल्कुल। बंदा जो है जैसे डेडिकेट करता है कैरेक्टर के लिए अपने आप को, आई डोंट थिंक कि कमल हसन भी करता है भाई, किसी किसी प्रोजेक्ट में अपने टाइम पे करा करते थे भाई, तो आई सी कमल हसन का मतलब न्यू जनरेशन इन चांद विक्रम। खैर अपना अगले पे आते भाई,